Hello students, today I have taken a topic from the chapter debentures. Today we are talking on the third method of issue of debentures. The first two methods you must be aware about that. The one is issue of debentures as cash and the other is the issue of debentures other than cash considerations. So the third and the most important topic is issue of debentures as a collateral security. Now what is a collateral security? The first and the most important thing, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि collateral security क्या है. In a simple language you can say that when there is security for another security, that will be called as a collateral security. इसे आप simple language में subsidiary security भी कह सकते हो. और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ऐसे कह सकता हूँ कि अगर हमने कोई चीज़ लोन ले रखा है, लोन के बदले में मैंने कोई एक सामान को गिरवी रखा है, लेकिन दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द अमाउंट ऑफ द लोन दैट आई हैव टेकन, तो उसको सही करने के लिए आपने एक एक्स्ट्रा और चीज़ को क्या कर दिया, आपने लेंड पे रख दिया या गिरवी कर दिया. दैट विल बी कॉल्ड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी. सो हियर द डिबेंचर्स कैन ऑल्सो बी केप्ट एज एन कोलैटरल सिक्योरिटी. ये आपका थर्ड मेथड ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स होगा. याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में नंबर ऑफ मेथड ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स अगर आता है तो यू हैव टू टेक एज तीन मेथड्स होते हैं डिबेंचर्स को इशू करने के लिए. नाउ लेट्स मूव टू द इट्स प्रैक्टिकल और द अकाउंटिंग पार्ट. एक्चुअली में पेपर में पूछ सकता है कि अगर कोलैटरल सिक्योरिटी को हम रखते हैं तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कितने हो सकते हैं. तो देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. यहाँ पे अभी मैं फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड में बाद में डिस्कस करूँगा. द फर्स्ट मेथड इज दैट व्हेन यू डू नॉट रिकॉर्ड द एस्पेक्ट ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी. पहले इस बात को समझते हैं कि अगर हमने कहा कि जैसे मुझे पता है कि मैंने किसी पर्सन से लोन लिया हुआ है और उसके अगेंस्ट में मैंने कोलैटरल सिक्योरिटी दे रखी है, तो ऑब्वियसली मैं उस लोन को मैं रिपे कर दूंगा, लोन को मैं रिपे कर दूंगा, तो जो मेरी कोलैटरल सिक्योरिटी है वो मुझे क्या मिल जाएगी, वापस मिल जाएगी. तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग, उसकी कहीं ट्रेडिंग नहीं हुई, वो सामान मेरे पास वापस आ जाएगा, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने का कोई भी मतलब नहीं है. तो एक एस्पेक्ट ये होता है, इस चक्कर में इसकी हम कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग नहीं करते. आप सिंपल से क्या एंट्री शो करते हो, सिर्फ अपने बैंक से जो आपने लोन ले रखा है उसकी एंट्री को हम रिकॉर्ड करते हैं. आप देख सकते हो, तो एंट्री दैट एंट्री हैज़ टू बी रिटन एज बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन. रफ तौर पे देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है. द एक्स कंपनी हैज़ इशूड 1009% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच फॉर अ लोन ऑफ ₹80,000 टेकन फ्रॉम द बैंक. दैट मीन्स कि हमने बैंक से लोन कितने का लिया, 80,000 का, और इसके अगेंस्ट में जो डिबेंचर्स हमने इशू किए वो कितने, 1,000, और एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी हो गई, 100. देन ऑब्वियसली द वैल्यू इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये आपकी कितने की वैल्यू हो गई, 1,00,000 रुपए की. ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया. लेकिन क्योंकि ये कोलैटरल सिक्योरिटी है, इसका काम तो एकदम एंड में आएगा. अगर हम डिफ़ॉल्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हम डिफ़ॉल्ट तो करेंगे नहीं, हम लोन का पेमेंट करेंगे, तो इसलिए इसकी कहीं पे भी अकाउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं. आप नोटिस करोगे कि बैलेंस शीट में भी हमने सिर्फ जो लोन का अमाउंट था, देखिए बैंक में जो लोन लिया है उसकी मैंने रिकॉर्डिंग की है. कहीं पे भी कोलैटरल सिक्योरिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है एक्सेप्ट इन द केस ऑफ नोट्स. तो मैंने सिर्फ नोट्स में डाल देंगे जितना भी अमाउंट आपने कोलैटरल सिक्योरिटी में ले रखा होगा उसको नोट्स में लिख करके, लेकिन जो बाहर हम अमाउंट लिखेंगे वो सिर्फ एक्चुअल लोन अमाउंट का ही लिखा जाएगा, बाकी कहीं कोई और ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी. दिस इज द फर्स्ट मेथड इन विच you do not record the aspect of collateral security. Let's move to the other part in which when we record the aspect of collateral security. अब इसके पीछे का भी लॉजिक समझ लेते हैं. अब हम इसमें ये मानते हैं कि लेटर से बाय डिफ़ॉल्ट कि हम लोन का पेमेंट नहीं कर पाते, तो ऐसे केस में ऑब्वियसली मेरी कोलैटरल सिक्योरिटी क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी. तो ऐसे केस में जो हमारा पर्सन होगा वो कहेगा भाई अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में आप इसकी रिकॉर्डिंग करके दिखाइए, तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग कर देंगे. ऑब्वियसली जब मैं पेमेंट कर दूंगा तो इस एंट्री को हम लोग क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे. तो यहाँ पे बस एक आपने अपने साइड में सेफ्टी अप्रोच रख लिया है कि हाँ कोलैटरल सिक्योरिटी के बारे में एक नोटिफिकेशन आपने दे रखी है. तो ऐसे केस में याद रखिएगा, यू हैव टू शो द एंट्री फॉर द अमाउंट ऑफ लोन टेकन. जैसे कि हमने 80,000 का जो लोन ले रखा था 80,000 रुपीज़ की, उसकी भी एंट्री हो जाएगी एंड दैट विल बी इक्वल टू बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट. और वहीं जो हमने डिबेंचर्स को इशू किया है दैट इज़ बीन इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, उसकी भी आपको एंट्री करनी पड़ेगी एंड द एंट्री वुड बी एज डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट. और यहाँ पे कितने रुपीज़ आएगा, 1,00,000 रुपीज़ जो आपने डिबेंचर के फॉर्म पे इशू कर रखा है उसकी आप क्या कर दोगे, रिकॉर्डिंग शो कर दोगे. ना हाउ दिस थिंग विल बी रिप्रेजेंटेड और रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट, उसको आप यहाँ पे देख लो कि हाँ इसको हम कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पे एस्पेक्ट देखा, पहली चीज़ समझेगा कि देखिए बैंक लोन लिखा है और बहने बाहर अमाउंट कितने रुपए है, 80,000. दैट मीन्स क्या है कि जितने का लोन था वो अब तो हमने रिकॉर्डिंग कर दी. अब दूसरा एस्पेक्ट, क्योंकि जो हमने कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किया वो डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स ऑल्सो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स.
9% डिबेंचर्स देखिए हमने यहाँ पे इशू किए हैं कि नहीं किए। देखिए यहाँ पे ऊपर एक पॉइंट देखा, आप नोटिस करोगे यहाँ पे 1 लाख रुपए लिखे हुए हैं। तो 1 लाख रुपए देखिए मैंने क्या लिखा, 9% डिबेंचर्स, वो मैंने रेक्टिफाई कर दिया। बट ये क्योंकि कोलैटरल सिक्योरिटी है तो सेम अमाउंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन नाम क्या लिखा जाएगा, डिबेंचर सस्पेंस। तो हमने क्या वर्ड यूज़ किया, डिबेंचर सस्पेंस। और अमाउंट कौन सा आएगा, जो डिबेंचर्स एक्चुअली हम लोग ने क्या किए हैं, इशू किए हैं। तो आपने क्या लिखा कि हमारे पास 9% के डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं, फिर उसमें से आपने माइनस कर दिया, क्या कर दिया, डिबेंचर सस्पेंस। क्यों, क्योंकि हाँ ये कोलैटरल सिक्योरिटी भी इशू हो गए। तो बाहर देखिए इसका कोई इंपैक्ट आया, नील इंपैक्ट हो गया, बात खत्म हो गई। और रही बात लोन के अगेंस्ट में आपको कैश मिला, तो हमने एसेट साइड में कितने रुपीज़ दिखा दिया, 80,000 रुपीज़ दिखा दिया। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ डिबेंचर्स को हम इशू कितने तरीके से करते हैं, 3 तरीके से करते हैं। जब हम कोलैटरल सिक्योरिटी के थ्रू हम इशू करते हैं तो उसके 2 अकाउंटिंग मेथड्स होते हैं, एंड आई हैव डिस्कस्ड द अबव 2 मेथड्स। होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरी स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।